नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे आज देयर पासिव। एक्टिव और पैसिव का आपने नाम सुना होगा इंग्लिश में। एक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट यानी कि एज ए कोई भी पर्सन उस वर्ब पे एक्शन कर रहा है और आपका काम हो रहा है, यानी एक्टिवली आप कोई काम कर रहा है पर्सन, तो उसको हम एक्टिव सेंटेंस बोलेंगे। और अगर वो काम ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है ना, तो हम उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो अब जर्मन में उसको कैसे यूज करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो काफी खास होने वाला है जो बच्चे एक्टिव पैसिव सीखना चाह रहे हैं। एक्टिव तो उनको आता है, लेकिन उनकी पैसिव में पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, यानी पैसिव में उनका सेंटेंस कैसे रहेगा, तो उसको आज सीखते हैं अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दे आर पासिव। अब पहले एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देयर लेरर schreibt einen Satz। देखो ये सेंटेंस हो गया आपका कि अध्यापक एक सेंटेंस लिखता है। देयर लेरर schreibt einen Satz। क्लियर? देयर लेरर schreibt einen Satz। अब लिखने वाला कौन है? देयर लेरर। ठीक है, वर्ब क्या है हमारे पास? श्राइबन वर्ब हो गई। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गई आपकी वर्ब। तो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, यानी लिखना क्या है आपकी वर्ब है, राइट। और लिखने वाला कौन है? देयर लेरर टीचर। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, क्या लिख रहा है? एक सेंटेंस। ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट भी कौन सा हुआ? अक्विजिटिव ऑब्जेक्ट हुआ यहां पे, राइट। अब ये एक्टिव सेंटेंस है आपका। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, यानी देयर पासिव जब बनेगा इसका, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है आपका ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यानी कि यहां पे तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको हमें सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा उस पर बात करते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? आपकी जो वर्ड एंड वर्ब है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहां पे। तो वो चीज आपको समझनी है। आपको वर्ड एंड का कॉन्जुगेशन आना चाहिए, राइट। तो पहले वर्ड एंड का कॉन्जुगेशन समझते हैं, फिर एक फॉर्मूला लिखेंगे। उस फॉर्मूले के हिसाब से इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगले उस पर चलते हैं एक बार। तो देखिए, वर्ड एंड वर्ब आपने पढ़ी है, वेडन टू बिकम है। तो देखिए कॉन्जुगेशन कैसे करेंगे? इश वेड डू वेस्ट एयर जी एस वेड वियर वेडन ईयर वेडेट और जी यानी कि फॉर्मल और दे के लिए हम यूज करेंगे वेडन, राइट। तो ये कुछ एंडिंग्स हैं, तो यहां पे आपको ध्यान देना है। वेडन वर्ब एच के साथ चेंज हो जाती है और डू के साथ भी वो वर्ब आपके यहां पे चेंज होती है। डू वेडेस्ट नहीं होगा, डू वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब जब पैसिव वॉइस बनेगा तो 2 नंबर पे, यानी कि जो अभी जैसे वर्ब थी आपकी देयर लेरर schreibt einen Satz, तो श्राइबन वर्ब है वो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और वेडन जो वर्ब है आपकी वो सेकंड प्लेस पे उसका कॉन्जुगेशन यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वहां पे आपका वो सब्जेक्ट बन जाएगा और उस सब्जेक्ट के हिसाब से वेडन का कॉन्जुगेशन आएगा और सेंटेंस के लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी श्राइबन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है यहां पे। ये आपको पता होनी चाहिए कि वेडन का कॉन्जुगेशन क्या रहने वाला है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सेंटेंस था आपका देयर लेरर schreibt einen Satz, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अभी बात करी हमने कि
ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या हो गया, इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, तो einen Satz है, तो einen Satz का सब्जेक्ट क्या होगा, ये तो ऑब्जेक्ट है, einen आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, einen से ये पता चल रहा है हमें कि ये अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट है। जब मैं इसको सब्जेक्ट में चेंज करूंगा, यानी कि जब मैं इसको नॉमिनेटिव में चेंज करूंगा, तो einen Satz का क्या हो जाएगा, ein Satz हो जाएगा, क्योंकि Satz जो है वो der Satz होता है, मस्कुलिन है, मस्कुलिन है, इसी वजह से einen आ रहा है, क्योंकि ein वन की फॉर्म में ein Satz होगा और ein Satz का अक्यूजिटिव क्या होगा, einen Satz होगा। तो यहां पे मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में बदल दिया हमने, देखो क्या हो गया, ein Satz, राइट। अभी बात करेंगे 2 नंबर पे आपकी werden का कॉन्जुगेशन आएगा। अब यहां पे देखो ein Satz क्या है, der Satz होता है, यानी कि मस्कुलिन की तरह इसको यूज करेंगे, यानी कि ही की तरह वो ट्रीट होगा। ही को हम क्या बोलते हैं, एयर, तो एयर के साथ क्या आएगा, वेट, ein Satz वेट। अब एक चीज और है कि काम किसने किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पैसिव वॉइस में, इंपॉर्टेंट क्या है कि वो काम किया जाता है ना। हिंदी में मैं बोल रहा हूं, अध्यापक एक सेंटेंस लिखता है। अब इसी बात को अगर मैं पैसिव वॉइस में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, एक सेंटेंस लिखा जाता है। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके द्वारा लिखा जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक सेंटेंस अध्यापक के द्वारा लिखा जाता है, तो वो आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए फिर आपको यहां पे फोन लगाना पड़ेगा। देखो फोन आपने पहले पढ़ रखा है, डाटिव प्रीपोजिशन है, और फोन के बाद हमेशा डाटिव आएगा, यानी कि जो भी आपका नाउन रहेगा वो डाटिव केस में आएगा, क्योंकि फोन उससे पहले आ रहा है। अब देखो आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि यहां पे जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या था आपका, देयर लेयर, उसको आपको ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि फोन आ गया, फोन आपका डाटिव प्रीपोजिशन है, तो आपको देयर लेयर को आपको डाटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो देयर लेयर का डाटिव क्या हो जाएगा, देम लेयर। तो ये कंपल्सन नहीं है, चाहो तो आप लिख सकते हो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो देखो मैं इसको कोष्टक में लिख रहा हूं, इसका मतलब ये कंपल्सरी नहीं है लिखना, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है तो आप लिख सकते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सेंटेंस के लास्ट में लिखनी है। तो श्राइबन का परफेक्ट फॉर्म, पेपे स्वाई फॉर्म क्या होता है, श्राइबन का पेपे स्वाई फॉर्म होता है गे श्रीबन, तो क्या हो जाएगा, गे श्रीबन। तो ये हो गई आपकी परफेक्ट फॉर्म। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या हुआ है यहां पे, अगर वेडन वर्ब आ रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां चली जाएगी, सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हुआ, देखो ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर उसके हिसाब से वेडन को कॉन्जुगेट कराए, और अगर आपको इंफॉर्मेशन देनी है किसके द्वारा लिखा गया यहां पे, तो फोन प्लस डाटिव यहां पे यूज करेंगे आप, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल। तो ये बन गया ein Satz wird von dem Lehrer geschrieben, एक सेंटेंस अध्यापक के द्वारा लिखा जाता है। ए सेंटेंस इज रिटन बाय द टीचर, ये इंग्लिश वर्जन हुआ इसका। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए द मुटर कॉक्ट einen Tee, चलो ये लेते हैं। Die Mutter kocht einen Tee, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपके पास, मुटर, कॉखन वो आपकी वर्ब हो गई, और einen Tee क्या हो गया यहां पे, ऑब्जेक्ट हो गया कि माताजी चाय बनाती है। अब हिंदी में हम लोग चाय बनाना बोलते हैं, अगर जर्मन्स या इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग हैं वो उसको कुकिंग करना बोलते हैं एक तरह से, क्योंकि जो चीज बॉयल हो रही है उसको हम लोग कुक करना बोलते हैं। तो दी मुटर कॉक्ट einen Tee, तो अभी हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो einen Tee का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ein Tee, बिकॉज
चाय जो है वो जर्मन में मस्कुलिन होती है, देयर टे होता है। तो लेकिन यहां पे वन वाली फॉर्म में हम बात कर रहे हैं क्योंकि आइनन टे लिखा हुआ है, तो उसको जब वन की फॉर्म में चेंज करूंगा तो नॉमिनेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, आइन टे। तो आइन टे लिख दिया हमने, देखो यहां पे आइन टे। ओके, ये सब्जेक्ट मिल गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया। अब सेकंड चीज क्या है, हमें वेडन की फॉर्म यहां पे लिखनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो आइन टे आपका मस्कुलिन है, ही की तरह ट्रीट होगा, एयर, एयर के साथ क्या आएगा, वेड, आइन टे वेड। मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको लिखना है कि किसके द्वारा बनाई जाती है, वो चीज आपको क्लब करनी है, तो वो चीज भी आप लिख सकते हो, फोन। अब देखो डी मोटर है, तो डी मोटर को डाटे में चेंज करना पड़ेगा, डी मोटर का डाटिव क्या हो जाएगा, देयर मोटर। तो आइन टे वेड फोन देयर मोटर। और अब बात आ रही है, वर्ब है आपकी कॉखन। कॉखन का पेपे स्वाई फॉर्म। कॉखन एक रेगुलर वर्ब है, उसकी परफेक्ट फॉर्म होती है गेकॉक्ट। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, गेकॉक्ट। तो देखो आइन टे वेड गेकॉक्ट, ये सिंपल हो गया। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को क्लब नहीं करता हूं तो सिंपल बात है कि एक चाय बनाई जाती है, कि चाय बनाई जाती है। एक चाय नहीं बात करें, हम बात करें कि चाय बनाई जाती है, राइट। या फिर मैं कह रहा हूं चाय माताजी के द्वारा बनाई जाती है, तो वो चीज फिर आप उसको फोन से लिख सकते हो अगर आपको बताना है कि किसने किया काम। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि किसने किया, सिंपल खाना बनाया जाता है, अब कौन बना रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। खाना खाया जाता है, कौन खा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। फोन में वो इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट है तो मत दीजिए, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई कंपल्सन उस चीज का नहीं है, राइट। कई बार देखा होगा कि हम बोलते हैं कि ये किला 1857 में बना था, अब किसने बनवाया ये नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो चीज क्लब करनी है तो आप कर सकते हैं, राइट। तो आइन टे वेड गेकॉक्ट, तो यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट में चेंज कर दो, यानी कि उसको नॉमिनेटिव फॉर्म में चेंज कर दो। वेडन का कॉन्जुगेशन आएगा, उसके बाद किसने किया वो चीज चाह रहे हो तो फोन के साथ उसको आप क्लब कर सकते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के लास्ट में आएगी, यानी कि वेडन प्लस पेपे स्वाई फॉर्म, राइट। तो ये जो सेंटेंसेस हैं आपके किसमें, प्रेजेंट में है। ये हमने बात करी प्रेजेंट में, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में आपने लिखा है, उसका पासिव कैसे बनेगा, प्रेजेंट टेंस का पासिव भी प्रेजेंट में ही बनेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, वेडन, देखो वेडन प्लस पेपे स्वाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, यहां पे सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस वेडन, और चाहो तो ऑब्जेक्ट यहां लिख सकते हो आप, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फोन के साथ, और ये पेपे स्वाई फॉर्म आपकी लास्ट में चली जाएगी। तो आज हमने सीखा है कि प्रेजेंट टेंस वाले जो एक्टिव सेंटेंसेस हैं उनका पासिव कैसे बनेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, आपको पसंद आएगा, और आप आज सीख गए होंगे कि एक्टिव सेंटेंस को, प्रेजेंट टेंस वाले जो एक्टिव सेंटेंसेस हैं उनका पासिव कैसे बनेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक अगली कड़ी में एक नई वीडियो के साथ, उसमें हम पास्ट टेंस में पासिव के बारे में बात करेंगे। तो बाय बाय, चूस, auf Wiedersehen।